आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक खबर दिखाई थी, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। अब उसी मामले पर शुक्रवार यानी आज लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बयान सामने आया है। इतना ही नहीं, 10 सूत्र की दिखाई गई एक और खबर का असर हुआ है। क्या है वो खबर और हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आयोग का क्या कहना है, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। 2019 रिजल्ट चिल्लाइए और जोर से चिल्लाइए और जोर से नारे लगाइए, क्योंकि लोहे के इस गेट के उस तरफ बैठे लोगों को शायद चिल्लाने और नारेबाजी करने वालों की ही आवाज सुनाई देती है। और जब आपकी बातें ना सुनी जा रही हों, तब प्रदर्शन और नारेबाजी ही शायद एकमात्र रास्ता रह जाता है। और ये आपका सबसे बड़ा हथियार भी है, क्योंकि देश का संविधान आपको अभिव्यक्ति की पूरी आजादी देता है। और इसी अभिव्यक्ति की आजादी का नतीजा है कि जब आप लोग इस कदर जमा होकर आयोग के बाहर नारेबाजी करते हैं, तब जाकर आयोग के कानों पर जू रेंगती है और आयोग को अपना फैसला बदलना पड़ता है। जी हां, आयोग ने अपना फैसला बदला है और अब मेंस 2023 की विंडो एक बार फिर ओपन कर दी गई है, ताकि वो उम्मीदवार भी आवेदन कर पाएं और वो भी एप्लीकेशन जमा कर पाएं जो कि इन सब में छूट गए थे। इतना ही नहीं, कल ही हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किस तरह एक उम्मीदवार की याचिका पर एमपीपीएससी को फटकार लगाई और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि आयोग सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम करता है। अब इस पर भी आयोग की तरफ से जवाब सामने आया है। माननीय न्यायालय में राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को लेकर के एक याचिका दायर हुई है और कल ही उस पर न्यायालय में विचार हुआ है और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, उसके निर्णय या अंतरिम आदेश प्राप्त होगा, उसके अनुसार जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी माननीय न्यायालय का आदेश या अंतरिम आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो सुना आपने, आयोग इस पर विचार करेगा। दरअसल सारा खेल विचार और लागू करने का ही तो है। कोई भी फैसला लेने से पहले अगर उस पर विचार आयोग कर लेता तो क्यों लाखों उम्मीदवारों को इतना परेशान होना पड़ता, और क्यों देश की न्यायपालिका जिस पर पहले से ही इतने सारे मुकदमों का बोझ है, वो एक और मुकदमा सुनने के लिए बैठती। अब मेंस 2023 की विंडो तो आयोग ने 3 दिनों के लिए फिर से ओपन कर दी, लेकिन क्या आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2024 की भी विंडो को ओपन करने वाला है? ऐसा तो कुछ था नहीं कि कोई दिक्कत थी। राज्य प्रारंभिक परीक्षा या उसके संदर्भ में ऑनलाइन में तो कोई समस्या नहीं थी। संभवतः बच्चे ही भरने से छूट गए हैं कैंडिडेट, तो उसके बारे में विचार आयोग के समक्ष रख देंगे। आयोग जो उसमें विचार करेगा वो कर लेंगे। तो फिलहाल तो आयोग इस पर कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। और दूसरी तरफ 11 मार्च से मेंस 2023 की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये परीक्षा तो कम से कम आयोग बिना किसी विवाद के पूरी करवा ले और जल्द से जल्द जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट हो उन्हें ज्वाइनिंग दे दे, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा हो ये जरूरी नहीं है।